हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल बुद्धिमती एजुकेशन एकेडमी। आज का है वीडियो। आज आप लोगों को बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले समझते हैं इसकी फुल फॉर्म और इसका पूरा नाम हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम, जैसा कि टॉपिक हमने ऑलरेडी लिख रखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का पूर्ण रूप होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तथा एचसीएफ का पूर्ण रूप होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन्हें दोनों को ही हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती तथा एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इनको एलसीएम को लासा तथा एचसीएफ को मासा कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं इसकी परिभाषा पर। एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाए। इसी के आधार पर एचसीएफ की भी परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा भाग प्रत्येक संख्या में चला जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य कहलाती है। देखिए, हमने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके रखा है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8, 12, 24 का लासा ज्ञात करें। तो कर लेते हैं हम। 8, 12, 24 का लासा ज्ञात करें। 8, 12 और 24 का लासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? दो विधियां होती हैं। या तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लें अर्थात गुणनखंड विधि लगा लें, या फिर भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो हैं 8, 12 और 24 का लासा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। चलिए उठा लेते हैं अपना पेन और इसका लासा हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या हमें ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, विचार करनी पड़ेगी जिसका प्रत्येक संख्या में भाग चला जाए या कम से कम एक संख्या में तो भाग चला ही जाए। सबसे छोटी संख्या ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइडेशन नहीं हो पा रहा है तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते जाते हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, कई एक संख्याएँ ऐसी होती हैं जो कि कुछ विशेष संख्याओं से ही काटी जा सकती हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से 8 में जब 2 का भाग देते हैं तो ये 4 बार जाता है। जब हम 8 में 2 का भाग देते हैं तो ये 4 बार जाता है। और जब 12 में देते हैं तो ये 6 बार जाता है। कॉमा लगा है तो कॉमा हम भी लगा लेते हैं।
और फिर 2 का भाग 24 में देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये एक बार इसका पूरा भाग चला गया। अब हम दोबारा फिर से 2 से दे करके देखते हैं कि किस किस संख्या में जा रहा है, और जिस भी संख्या में जा रहा है भाग उसको तो काटेंगे, और जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा है उसको हम सेम की सेम उतार लेते हैं नीचे। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 6 12। अब फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 एकम 2 और 3 में भाग जो है 2 का जाता नहीं है, अतः इस संख्या को जैसे का तैसा ही उतार लेते हैं। और जब 6 में 2 का भाग लगाते हैं तो ये जाता है 3 बार। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, अब हम 3 से भाग दे देते हैं तो 1 उतार लिया, 3 एकम 3 और यहाँ भी चला गया 1 बार। अब ये देखते हैं हम कि अब सभी संख्याएं पूरी कट चुकी हैं, तो यहीं पर हम इनका ले लेते हैं लासा, ज्ञात कर लेते हैं कि क्या हमारा लासा आया है। तो देखिए इसके जो संख्याएं जो आगे आई हैं, जो फैक्टर हमें कॉमन मल्टीपल के रूप में मिले हैं, उन सभी फैक्टर का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं ये जितनी भी संख्याएं आगे हैं इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये देखिए हमने सभी संख्याओं का नीचे गुणा किया है, और इन सभी का जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। देखिए हम बाईलैंग्वेज चलते हैं, दोनों ही भाषाओं में अपना व्याख्यान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, जिससे कि कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी समझ सके, और अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वो भी समझ सके। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन सब का जो लासा आ गया है वो आ गया है 24। यही हमारा है एलसीएम और यही हमारा है आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16, 18, 27 का लासा ज्ञात करें। अब देखिए आपने एक क्वेश्चन ऊपर कर ही लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो लेकिन चलो ठीक है, थोड़े जल्दी से इस दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जिस प्रकार से हमने उसको 2 से काटा था उसी प्रकार से इसको भी काटेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई भी संख्या 2 से कट रही है तो हम 2 से अवश्य काटेंगे, अगर 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काट के देखेंगे, 3 से भी नहीं कट रही है तो आगे और संख्याओं से काट के देखते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और ये 27 जो है ये 2 से नहीं कटती है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे का ऐसा ही उतार लेते हैं। इसको हम फिर से 2 से काट लेते हैं, तो ये 2 चौकू 8 9 और ये 27। इसको हम फिर से 2 से काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4 9 और 27। फिर से 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 9 और 27। अब हम इसको 3 से काट लेते हैं, क्योंकि हमको तब तक काटना है जब तक संख्या 1 ना हो जाए। तो 1 आ गई तो 1 को तो उतार ही लेंगे। अब हम 3 से काट रहे हैं, तो 3 तिरका 9 और 3 ने 27। फिर से 3 से काट लेते हैं हम, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। फिर से 3 से काट लेते हैं, तो आ जाता है 1 1 और 1।
इस प्रकार से हम इसका भी एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं तुरंत। क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का जो मल्टीप्लाई हुआ है 2 के गुणांक 4 आए हैं, तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। 4 बार 2 से काटा है हमने, उसके बाद में 3 बार 3 से काटा है, तो गुणे 3 और गुणे 3। इस प्रकार से हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कि कितना आ रहा है। तो चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432। ये आ जाता है आपका 432, 432। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखिए 4, 6, 8 का मासा ज्ञात करें। अब लासा के हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लासा समझ में आ ही गया होगा। और अब हम चलते हैं मासा की ओर। मासा क्या है, महत्तम समापवर्ती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, तो इसके लिए जो है थोड़ी माफ़ी चाहते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। मासा के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक संख्या को अलग अलग डिवाइड करते हैं और मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 है, 4 को अलग डिवाइड कर लिया तो 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 से काटा तो 2 एकम 2। फिर हम 6 को यहाँ लिख लेते हैं और 6 को 2 से काट दिया तो 3 बार गया और 3, ये तो 3 से ही कटेगा, तो 1 बार गया। अब हम यहाँ पर 8 को लिख लेते हैं और 8 को जब हम 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखिए मासा ज्ञात करना है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं, 4 के जो फैक्टर मिले हैं वो हमें मिले हैं 2 गुणे 2। इसी प्रकार 6 के फैक्टर मिले हैं 2 गुणे 3 और 8 के फैक्टर मिले हैं हमको 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ओवर राइटिंग के लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं अंडरलाइन और इनमें से हम वो फैक्टर निकाल लेते हैं जो हमको मिल रहे हैं कॉमन। ये 2 जो हैं वो तीनों में ही कॉमन है, तो ये 2 जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि अगली कोई संख्या और भी कॉमन हो जो तीनों में हो। तो ऐसी कोई भी संख्या आगे नहीं है जो तीनों के फैक्टर में आई हो, अतः 2 ही यहाँ पर केवल मिल रहा है। तो 2 इसका हो जाएगा मासा। मासा बराबर 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12, 24, 36 का मासा ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अपने आप करना है, सेम है। सबसे पहले 12 लिख लीजिए, 12 के फैक्टर काट लीजिए, उसके बाद में 24 के फैक्टर काट लीजिए, उसके बाद में
36 के फैक्टर काट लीजिए और तीनों को इसी प्रकार से लिख लीजिए जिस प्रकार से आपने 4 बराबर 2 गुणे 2 लिखा है, 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखा है, 8 बराबर 2 गुणे 2 लिखा है। इसी प्रकार से 12 बराबर 24 बराबर तथा 36 बराबर लिख लेंगे और अंडरलाइन करके जितने भी हमको कॉमन फैक्टर मिलते हैं उन सभी को लिख करके आपस में गुणा कर लेंगे और हमारा मासा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ देते हैं। चलते हैं कुछ हम जो हैं आपको विशेष सूत्रों की ओर, विशेष क्वेश्चंस की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए, कंपटीशन में हर तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ सूत्र भी हम देख लेते हैं और जब सूत्र हमको पता होंगे तो विशेष इबारती प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा सूत्र से ही निकलते हैं। तो चलिए हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सूत्र प्राप्त करते हैं। क्या है सूत्र हम बता रहे हैं, लिख लेते हैं। सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इन सूत्रों को नोट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि जब तक सूत्र लर्न नहीं होंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन हल करना बहुत ही कठिन हो सकता है। तो चलिए सूत्र नंबर 1 हम लिख लेते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। लासा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। आगे हम लिख लेते हैं एक नया सूत्र। ये सूत्र जो है हम याद कर लेंगे, ये सूत्र याद कर लेंगे। अगला सूत्र हम एक नया और लिख लेते हैं। लासा बराबर क्या होता है? लासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे मासा। लासा बराबर होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे मासा। इसी प्रकार से मासा बराबर होता है मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लासा। अगला सूत्र होता है पहला व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा बटे दूसरा व्यंजक। अगला सूत्र हम लिख लेते हैं सूत्र नंबर 5। दूसरा व्यंजक बराबर
दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा बटे पहला व्यंजक। तो देखिए, अगर आप चाहें तो सूत्रों का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लो, सभी को सूत्र एक ही स्क्रीनशॉट में आ भी सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम जो अभी सूत्र हमने लिखे हैं उन्हीं सूत्रों के अनुसार हम लगा देते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? 8 तथा 48 है। लासा 8 है, वो मासा 8 है और लासा 48 है। एक संख्या दी गई है 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक व्यंजक दिया है 24 है, दूसरा व्यंजक ज्ञात करो। तो हम सूत्र लगा देते हैं। दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा बटे पहला व्यंजक। अब देखिए, इसमें लासा कितना दिया है, लघुत्तम समापवर्त्य कितना दिया गया है। लघुत्तम समापवर्त्य दिया है 48 और महत्तम समापवर्त्य दिया है 8। तो लघुत्तम समापवर्त्य 48, तो हम 48 लिख लेते हैं, और महत्तम समापवर्तक है 8, तो हम 8 लिख लेते हैं। और पहला व्यंजक है या पहली संख्या है वो है 24, तो हम 24 लिख लेते हैं और इस कैलकुलेशन को हम हल कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन कैलकुलेशन को हल कर लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम 8 से काट दें, क्योंकि 8 का टेबल सभी लोगों को लर्न भी है। 8 एकम 8 और 8 तिया 24। 3 का भाग जो है हम 48 में दे देते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। फिर यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। अब हो गई 18, तो 3 छक 18। तो इस प्रकार से ये आ जाता है हमारा आंसर 16 गुणे 1 बटे 1। और 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो या भाग करो तो वही संख्या रहती है। अतः यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आंसर हमारा हो जाता है 16। तो यही हमारा दूसरा व्यंजक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 है तथा लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है, मासा 3 है और लासा 105 है। तो संख्याएं हम लिख लेते हैं। देखिए, मासा जो संख्या होती है उस संख्या का सभी व्यंजकों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। अतः हम इसको मान सकते हैं कि एक संख्या वो है 3x और दूसरी संख्या है
वो क्या है, 36 माइनस 3x। ठीक, एक संख्या हम मान लेते हैं कि एक संख्या है हमारी 3x और दूसरी संख्या है 36 माइनस 3x। माना एक संख्या बराबर 3x, दूसरी संख्या बराबर 36 माइनस 3x। ठीक है, 36 माइनस 3x। तो सबसे पहले हम संख्याएं ही ज्ञात कर लेते हैं। दिया गया है इसमें लासा जो है वो है 105 और मासा है 3। इसको हम देखिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो है 36। तो अगर हमने मान लिया है कि एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या 36 माइनस 3x है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन दोनों का जो लासा है वो है 105। तो यहाँ पर हम सूत्र में इसको पुटअप कर लेते हैं। इसको जो है थोड़ा अलग हिसाब से हल करते हैं, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, मासा 3 है और लासा 105 है। दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है। अब यहाँ पर कोई व्यंजक तो दिया नहीं गया है,
लासा दिया गया है, लासा क्या है 105 है, और मासा कितना है 3 है। तो लासा गुणे मासा बराबर क्या हो जाएगा 105 गुणे 3, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये कितना हो गया एक्स वाई कितना है ये 105, 3 कितना हो गया जी 105 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 315, एक्स वाई 315 है, एक्स प्लस वाई 36 है। यहाँ से हमको एक समीकरण मिल जाता है। इधर वाली की कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, इसको कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से ही हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग जो है वो है 36, और गुणा हमको मिल गया है x लासा गुणे मासा करके हमें मिल गया 315। अब दो संख्याएं ऐसी आप याद कर लीजिए जिनका योग करें तो 36 हो और गुणा करें तो 315 हो। तो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए 315 के गुणनखंड काट लेते हैं। तो 315 के गुणनखंड हम यहीं कहीं पे काट लेते हैं। 315 के जब हम गुणनखंड काटते हैं तो चलिए कहाँ पर कर लेते हैं 315 के गुणनखंड। 315 के गुणनखंड जब हम काटने हैं हम लोगों को तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या 315 के गुणनखंड काट लिए हमने, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर भी ये 3 से कट जाएगा तो फिर काट लो, 3 तिया 9 और 3 पंजे भाई। अब ये 5 से कट जाएगा, ये 7 बार जाएगा, तो अब यही इसका गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका गुणनखंड हो गया किसका 315 का। अब 315 के ये गुणनखंड हमको मिले हैं, इनको हमें इस प्रकार से सेटअप करना है कि x प्लस वाई करेंगे तो हमें 36 प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हमको ये सेटअप करना है। तो देखते हैं कि 36 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम। अगर हम करते हैं 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 और 7 का गुणा कर दें, 3 और 5 का गुणा कर दें, तो 21 और 15 का जब हम गुणा करेंगे तो भी ये कितना आएगा 315 ही आएगा। और 21 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो हमें यहाँ से गुणनखंड मिल गए 21 और 15। यहाँ से ये हमको मिल जाते हैं 21 गुणे 15। तो चाहे तो आप x को 21 मान लीजिए, y को 15 मान लीजिए, तो x बराबर 21 और y बराबर 15। यही दोनों वो संख्याएं हैं जो संख्याएं यहाँ पर ली गई हैं। अब इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रमों का योग हम ज्ञात कर देंगे। क्या कैसे करेंगे व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो x का मान 21 है और 21 का व्युत्क्रम 1/21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/21। इसी प्रकार से 15 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/15
और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 21 और 15 का या तो आप एलसीएम ले ही लीजिए, और या फिर जो है गुणन की विधि से भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7। चाहे तो हम लिख करके कर लीजिए और चाहे आप ऐसे ही कर लीजिए। वैसे आप 21 और 15 का एलसीएम ले सकते हैं। 21 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7, 1 5 और ये 5 1 1। तो 5 गुणे 7 गुणे 3। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। इनका एलसीएम आ जाता है 105। एलसीएम 105 आ गया। 21 का टेबल हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि 105 हो जाए तो ये 5 बार चला जाएगा, और 5 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से 15 का जब हम भाग देते हैं 105 में तो 7 बार जाता है। 7 का 1 में गुणा करते हैं तो हो जाता है 7। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 और 5 12, 12 बटे 105। ठीक है, तो 12 बटे 105 और 12 बटे 105 को हम काट लेते हैं, 3 से ही काट लेते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। यहाँ पर बचा है 1 और हो गए 15, तो 4 बटे 35। यही हमारी आंसर हो जाती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याओं का मासा लासा दिया गया है और संख्याओं का योग भी दिया गया है। मासा लासा दिया गया है और संख्याओं का योग दिया गया है। तो आप लोग सूत्र से समझ ही सकते हैं कि संख्याओं का गुणा और लासा मासा का गुणा एक ही होता है अथवा बराबर बराबर होता है। तो दो संख्याओं का मासा तथा लासा 12 तथा 72 हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 12 गुणे 72 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 12 गुणे 72 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या तो दी नहीं गई है। अब हम मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। माना पहली संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। ठीक, पहली संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। तो 12 गुणे 72 बराबर ए इंटू बी। ठीक, अर्थात ए भी बराबर 12 गुणे 72। ठीक है, अब देखिए यदि जब हमने ए और बी संख्याएं मान ली हैं तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 60 है। इन संख्याओं का योग 60 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है कि 60 बराबर ए प्लस बी। ठीक, अब आप लोग समझ सकते हैं 12 गुणे 72
का जब हम मान निकालते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं। 12 गुणे 72 का जब हम मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये संख्या है जो 12 गुणे 72 मैंने विस्तृत रूप में लिख दी है, ये ऐसी तो होनी नहीं चाहिए। इसको एक अंक मतलब एक कंबाइंड संख्या में बना करके लिखना होगा। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हम करते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, दोनों का गुणा 864 आ गया। आप चाहें तो आप 2 लाइन का गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है, 12 गुणे 72 जब हम करेंगे तो 2 लाइन का गुणा कर लेंगे तो भी वही बात है, और अगर हम इस प्रकार से करते हैं डायरेक्टली तो भी वही बात है। या फिर हम 12 दूनी 24 करते हैं और हासिल 2 हो जाता है, 12 सत्ते 84 हो जाते हैं और 2 हासिल वाला, तो इस प्रकार से भी ये 86 होकर के 864 हो जाता है। तो आप चाहें तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर 864 और ए प्लस बी बराबर 60। तो हम इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि कोई संख्या ऐसी मिले कि जो कि गुणा करने पर 864 तथा जोड़ने पर 60 हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें भाई 864 का गुणनखंड ही काटना पड़ेगा, है ना। 864 का गुणनखंड ही काटना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणनखंड काट ही लेते हैं। 864 का जब हम गुणनखंड काटते हैं तो हमें 12 गुणे 72 पहले से ही पता है कि 864 का एक गुणनखंड 12 गुणे 72 भी है, और इसी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करके देखते हैं, और हो सकता है कि ये जो है आपका पूरा पूरा हो जाए। तो इसमें से हम जो है 2 का गुणनखंड 2 का गुणा 72 से हटा करके 12 में कर देते हैं। तो 2 एक गुणज 72 का है और उस 2 को हम निकाल लेते हैं, 12 में जोड़ देते हैं। तो 12 की जगह पर हो जाता है 12 गुणे 2 अर्थात 24, और 72 की जगह रह जाता है 36। 24 और 36 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 60। कर लेते हैं हम। 24 गुणे 36, 12 गुणे 72 की जगह पर या 864 की जगह पर हमने 24 गुणे 36 कर दिया। आप चाहें तो 864 को काट करके ये गुणनखंड आप प्राप्त कर सकते हैं। 24 गुणे 36 आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हमने पीछे संख्याओं को काटा है आप भी उसी प्रकार से काट करके देख लीजिए, और आपको ये संख्याएं निश्चित रूप से वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ। चौबीस 36 हमको 2 संख्याएं मिल गई हैं। अब 24 36 2 संख्याएं हैं, इनमें अभिष्ट संख्याएं 24 और 36 ही हैं। इन संख्याओं का योग 60 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। अब 24 36 2 यही वाली संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं का योग 60 है और यही हमारे आंसर भी हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी भी भाई की या किसी भी बहन की या जो भी हैं कोई भी समस्या रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ भी मिलते हैं, जब भी कभी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए
तो हमेशा ही आपको लासा ज्ञात करना होता है, और जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो आपको मासा निकालना चाहिए बस। तो कर लेते हैं हम। वह न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचाना है आपको। क्या करेंगे, 8, 10, 12 का लासा ले लेंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे, बस यही आप लोगों का आंसर। तो चलते हैं हम 8, 10, 12, 8, 10, 12 इनका लासा ले लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अगला हम फिर से 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6। फिर से 2 से काट देते, 2 एकम 2, 5 3। अब ये 3 से काट देते हैं, 1 5 1। इसको हम फिर से 5 से काट देते हैं, तो 1 1 1। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा लासा जो आ जाता है वो हमें इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या आ जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ठीक है, हम इसको हल कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। ये 120 हमारा लासा आ गया। अब इसमें 7 शेष बचे हैं, तो 7 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। 7 को जब शेष को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 127। तो हमारी संख्या जो है वो है 127। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े बर्तन या डिब्बा क्या होगा जो टंकी के द्रव को पूरा पूरा माप सके। देखिए, बड़े से बड़ा बर्तन ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको मासा लेना है। हमने आपको अभी पीछे बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मासा निकालना है और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए लासा ज्ञात करना होता है। तो इनका मासा निकाल लेते हैं। 120 और 56 का जो मासा होगा वही एक ऐसा बर्तन होगा जो दोनों टंकियों की धारिता को पूरा पूरा माप सकेगा, या इनमें भरे हुए जो द्रव है उसको पूरा पूरा माप देगा। तो 120 और 56 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। 120 और 56 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 120 को काटते हैं तो 2 का जब 6 बार तो 60, फिर 30, फिर 15, उसके बाद में आ जाता है 3 पे 5 और ये 5 का 1। यहाँ 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पर कटता नहीं है, अभाज्य संख्या आ जाती है 7 को 7 से ही काट देते हैं। ओवर राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए, हम अलग से लिखने की बजाय हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। इस प्रकार से जो इसमें संख्या मिलेंगी वही हम लिख करके भी संख्या ज्ञात करते हैं। तो 2 दोनों में मिल रहा है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 2। उसके बाद में एक और 2 मिल गया तो 2 फिर से लिख लिया, फिर इसमें एक और 2 मिल गया तो 2 फिर से लिख लिया। फिर यहाँ पर और कोई संख्या नहीं मिलती है तो यहीं पर इसका मासा निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 8 लीटर का डिब्बा अगर आपके पास है तो हम दोनों ही 120 लीटर और 56 लीटर की धारिता वाली टंकियों की धारिता को हम पूरा पूरा माप सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर हैं।
कपड़े की उस न्यूनतम लंबाई को ज्ञात करें जो कि प्रत्येक क्षण पूरा नाप सके। अब देखिए, न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है और न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें हमेशा लासा ज्ञात करना होता है। हाँ, तो लासा ज्ञात कर लेते हैं हम। 64, 80 और 96 तीनों का लासा ज्ञात कर लेते हैं। लासा ज्ञात कर लेते हैं। 64, 80 और 96 लासा ज्ञात करने के लिए 2 से काट देते हैं तो ये आता है 32 और ये हो जाता है 40 और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 48। फिर से 2 से काट लेते हैं 16, 20, 24, फिर 2 से काट लेते हैं तो 8, 10 और 12, फिर 2 से काट लेते हैं तो 4, 5 और 6, फिर 2 से काट लेते हैं हम तो ये हो जाता है हमारा 2, 5, 3 और फिर 2 से काट लेते हैं तो 1, 5, 3, फिर 3 से काट लेते हैं तो 1, 5, 1, अब 5 से काट लेते हैं तो 1, 1, 1। ठीक है। अब देखिए, इनका हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो हम भाग देते रहे हैं, जो हमारे भाजक थे, इन सभी को आपस में लिख लेते हैं और आपस में गुणा भी कर लेते हैं। तो 2 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 2 है तो इसको हम जो है यहाँ कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 है। उसके बाद में 3 और 5, 3 और 5, अब देखिए यहाँ पर हम टेबल पढ़ लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, दूनी 480, दूनी 960, 960। ये और ये सारी दूरियां हमारी सेंटीमीटर में हैं तो हम यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं कि हमने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भाई का कोई विशेष डाउट रह जाता है और वो पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकता है, कमेंट कर सकता है। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर चाहते हैं कि हम आपको ऐसी वीडियो, इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।